दोस्तों, दुश्मन से लड़कर जितना आसान है लेकिन बिना लड़े उसे घुटनों पर लाना ये सिर्फ समझदार लोग कर पाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को हराना है तो तलवार नहीं उसकी सोच तोड़ो, उसकी चाल समझो और उसके घमंड पर वार करो। आज मैं आपको वे गुप्त नीतियां बताऊंगा जो दुश्मन को अंदर से खत्म कर देती हैं। बिना एक शब्द बोले, बिना एक कदम चले, बिना एक वार किए। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने सिर झुकाकर खड़ा होगा और आप समझ जाएंगे कि असल लड़ाई ताकत से नहीं दिमाग से जीती जाती है। तो तैयार हो जाए क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं दुश्मन विनाश की 7 अचूक चाणक्य नीतियां। नंबर 1, दुश्मन को उसकी ही गलती से हराओ। दुश्मन को हराने का सबसे खतरनाक तरीका तलवार नहीं उसकी अपनी गलती होती है। और यह बात अगर किसी ने सबसे पहले समझी थी तो वह थे आचार्य चाणक्य। दुश्मन को हराना है तो उसके सामने खड़े मत हो, उसे उसकी ही कमजोरी के सामने खड़ा रहने दो। यही कमजोरी उसके लिए सबसे बड़ा युद्ध बन जाती है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खराब आदत छिपी होती है। गुस्सा, लालच, दिखावा, ईगो या फिर दूसरों को गिराने की बीमारी। और यही आदतें धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। उसे खत्म करने के लिए बाहर से लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद ही खुद को गिरा देता है। जैसे गुस्से वाला व्यक्ति अपनी ही बातों से रिश्ते तोड़ देता है। लालची इंसान हर मौके को पकड़ने की कोशिश में सबसे बड़ा मौका खो देता है। घमंडी इंसान अपने ही अहंकार में सच से दूर चला जाता है और चालाक इंसान अपनी ही चालों के जाल में फंस जाता है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को नष्ट करना है तो उससे मत लड़ो, बस उसे वही करते रहने दो जो वह सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि उसकी आदतें ही समय के साथ उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती हैं। मनोविज्ञान भी कहता है, जिस कमी को इंसान अपनी ताकत समझ ले वही उसे सबसे ज्यादा तोड़ती है। इसलिए सीधा वार मत करो, बस उसकी गलतियों को हवा दो, उसके व्यवहार को बढ़ने दो और वह अपने ही कदमों के बोझ से टूटकर गिर पड़ेगा। नंबर 2, दुश्मन की कमजोरियों को पहचानो। दुश्मन को हराना है तो उसकी ताकत मत देखो, उसकी दरार ढूंढो। सबसे बड़ा किला भी एक छोटी दरार से ढह जाता है। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान बाहर से चाहे कितना भी अजय दिखे, अंदर कहीं ना कहीं उसकी एक कमजोर नस जरूर होती है। यह बड़ी वो नस है जिसे दबाओ और पूरा पहाड़ बिखर जाता है। किसी की कमजोरी उसका अनियंत्रित गुस्सा है। बस एक चिंगारी दो, वो पूरे जंगल को खुद ही जला देगा। किसी की कमजोरी उसकी लालच है। थोड़ा सा लालच दिखाओ और वह अपनी ही कब्र खुद खोदने लगता है। किसी की कमजोरी उसकी प्रतिष्ठा का डर है। समाज क्या कहेगा यही सोच चकर वह गलत फैसले लेता है। और किसी की कमजोरी उसकी महत्वाकांक्षा है। बस एक झूठा सपना दिखाओ और वह जाल में फंस जाता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, दुश्मन उसी स्थान से टूटता है जहां वह खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझता है। समझदार योद्धा तलवार नहीं चलाता, वह दिमाग चलाता है। वह दुश्मन की बातें नहीं उसकी आदतें पढ़ता है, उसके शब्द नहीं उसके प्रतिक्रिया पैटर्न पकड़ता है, उसका शरीर नहीं उसकी कमजोरी निशाना बनाता है। आज की दुनिया में भी यही सच है। लालची लोग ठगी में फंसते हैं, अहंकारी लोग अपनी ही इज्जत खो देते हैं और अधीर लोग अपने ही फैसलों से नष्ट हो जाते हैं। और अगर आपने ये कमजोरी पहचान ली, समझो युद्ध खत्म, जीत आपकी और दुश्मन का विनाश उसकी ही गलती से तय। याद रखो, ताकत से नहीं समझ से जीता जाता है। आज से लड़ना बंद करो, पढ़ना शुरू करो, दुनिया आपके सामने झुकने लगेगी। नंबर 3, उसकी ऊर्जा को खत्म करो, ध्यान को भटका दो। जंग हमेशा हथियार से नहीं जीती जाती। कई बार दिमाग की एक चाल सबसे तेज तलवार से भी खतरनाक वार करती है। चाणक्य की नीति कहती है, दुश्मन को मिटाना मुश्किल नहीं, उसे खुद से दूर कर देना सबसे बड़ा वार है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। दुनिया में सबसे तेज हथियार क्या है?
फोकस और सबसे खतरनाक कमजोरी फोकस का टूट जाना। जिसका ध्यान बिखर गया उसकी सोच डर गई तो इरादा मर गया, और जिसका इरादा मर जाए उसकी जीत का कोई हक नहीं बचता। अगर कोई तुम्हारा रास्ता रोक रहा है, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ दौड़ रहा है, तुम्हें उससे भिड़ने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा वार यह है कि उसे उसकी असली मंजिल से भटका दो। उसे उन रास्तों पर भेजो जहां मेहनत तो बहुत हो पर नतीजा कुछ ना मिले, क्योंकि कठोर परिश्रम बेकार दिशा में लगे तो वह विनाश बन जाता है। नदी की तरह सोचो, सीधा बहती है तो पहाड़ काट देती है, लेकिन अगर उसकी दिशा मोड़ दी जाए तो वह शांत, कमजोर और बेअसर हो जाती है। ठीक यही तुम्हारे विरोधी के साथ करो। उसकी धारा मोड़ दो, उसकी आग को ठंडा कर दो, उसकी ऊर्जा को व्यर्थ कर दो। धीरे धीरे वह अपनी ही कोशिशों में खत्म हो जाएगा। यह नीति सिर्फ दुश्मन को हराने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए भी है। अपना ध्यान मत टूटने दो, अपनी ऊर्जा मत बिखरने दो, क्योंकि जिसका ध्यान सबसे स्थिर है जीत उसी की मुट्ठी में होती है। नंबर 4, दुश्मन के सबसे करीबी लोगों को उससे अलग कर दो। सबसे पहले यह बात दिमाग में बैठा लो, दुश्मन की असली ताकत वह खुद नहीं होता बल्कि वे लोग होते हैं जो उसका साथ देते हैं। अगर उसके साथ देने वाले लोग उसके पास से हट जाए तो सबसे बड़ा योद्धा भी गिर जाता है। चाणक्य कहते थे किसी भी दुश्मन को हराने का सबसे आसान तरीका है उसके साथ खड़े लोगों को उससे दूर कर दो, क्योंकि युद्ध तलवारों से नहीं फैसलों और साथ से जीता जाता है। देखो, इतिहास गवाह है, जिसके पास लोग होते हैं वही मजबूत दिखता है और जिसके लोग टूट जाते हैं वह अकेला होकर अंदर से हिल जाता है। तुम्हें उसी जगह वार करना है जहां उसे सबसे ज्यादा भरोसा है। उसके साथ देने वालों से अच्छे से बात करो, उन्हें समझाओ, उन्हें यह एहसास कराओ कि उससे जुड़कर उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। कुछ को अपने पक्ष में ले आओ और कुछ को बस इतना कर दो कि वे बीच में खड़े रहें, ना तुम्हारा साथ दें ना उसका, बस चुप रहें, इतना काफी है। जब उसके साथ देने वाले एक एक करके उसके पास से हटेंगे तो दुश्मन खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा, उसे लड़ने की हिम्मत ही नहीं बचेगी। याद रखना, दुश्मन के पास से लोग हटाना मतलब उसकी जड़ काट देना। और जिस दिन तुम ये कला सीख गए उस दिन से तुम्हारे खिलाफ कोई युद्ध खड़ा ही नहीं हो पाएगा। नंबर 5, समय को अपना हथियार बनाओ। सुनो, जीत वही पाती है जो घड़ी की चाल को अपने नियंत्रण में ले लेती है। चाणक्य कहते थे समय का साथ पाने वाला स्वयं समय बन जाता है। यही राज है, समय को दुश्मन की कमजोरी में बदल दो। तुरंत हर बात पर हाँ हाँ बोलना, तुरंत हर चुनौती पर उतर पड़ना यह वीरता नहीं जल्दबाजी है। हर जवाब तुरंत मत दो, कई बार देरी ही सबसे तेज हथियार बन जाती है। देरी कई बार सीधे हार से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। जब तुम शांत रहते हो, सोचते हो और सही क्षण का इंतजार करते हो तो विरोधी अपनी चालों में उलझ जाता है, डर जाता है और खुद ही कमजोर पड़ने लगता है। याद करो, महान सेनानी मैदान में वही जीतते हैं जो धैर्य से बैकुंठ पाते हैं। एक व्यापारी जो हर ऑफर पर तुरंत हाँ नहीं कहता वही सही सौदा पाता है। एक नेता जो पहले सोचता है फिर बोलता है वही भीड़ का भरोसा जीतता है। यही समय की शक्ति है, वह निर्णयों को तेज बनाती है और विरोधियों की रफ्तार धीमी कर देती है। जब दुश्मन तुम्हारी जल्दबाज बड़ी की उम्मीद रखता है और तुम्हारे ठहरने पर हैरान होता है, तब वह डर से घुटने टेकने लगता है। यही रणनीति युद्ध में भी, रिश्तों में भी, करियर में भी काम आती है। समय को हथियार बनाना मतलब अच्छे फैसले के लिए इंतजार करना, चालों को पढ़ना और पलों का सही उपयोग करना। आज से नियम बस एक रखो, बोलने से पहले सोचो, करने से पहले समय नापो और हर मौके पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जो समय का मालिक बन जाता है वही इतिहास लिखता है। नंबर 6, भावनात्मक प्रतिक्रिया मत दो।
जब भी तुम किसी दुश्मन का सामना करते हो, याद रखना वह तुम्हें हराने की शुरुआत सीधे युद्ध से नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी भावनाओं को लाकर करेगा। वह चाहेगा कि तुम गुस्से में निर्णय लो, जल्दबाजी में बोलो और अपनी कमजोरी दिखा दो। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति भावनाओं पर नियंत्रण रख लेता है वह बिना हथियार उठाए भी दुश्मन को परास्त कर देता है। दुश्मन के लिए तुम्हारा गुस्सा सबसे आसान दरवाजा है और तुम्हारी शांति सबसे बड़ी दीवार। दिमाग में रखो, जब तुम शांत होते हो तुम सोचते नहीं, तुम देखना शुरू करते हो, और जब तुम देखना शुरू करते हो तुम्हें दुश्मन की हर चाल पहले से समझ आने लगती है। वह जितना तुम्हें उकसाएगा तुम उतना ही स्थिर रहो, क्योंकि शांत दिमाग कभी गलत फैसला नहीं लेता। यही वह जगह है जहां तुम बिना लड़ाई के जीतना शुरू करते हो। दुनिया में सबसे तेज हार वही खाता है जिसे उकसाया जा सके, और सबसे बड़ी जीत उसे मिलती है जो दूसरे की उकसाहट को मुस्कुराकर अनदेखा कर देता है। दुश्मन जितनी ऊर्जा तुम्हें भड़काने में लगाएगा उतनी ही अपनी शक्ति खो देगा। वह खुद ही अपनी गलतियों में फंस जाएगा और तुम बिना आवाज उठाए विजय के रास्ते पर बढ़ आओगे। इसलिए आज से एक नियम बना लो, भावनात्मक प्रतिक्रिया मत दो, ना गुस्सा ना तुर्की बतुर्की जवाब, ना ही जल्दबाजी में कोई निर्णय। शांति तुम्हारा कवच है, धैर्य तुम्हारी तलवार। यही दो चीजें वो युद्ध जीता देती हैं जिसके लिए तुम्हें मैदान में उतरने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नंबर 7, उसकी कमजोरियों को उसकी ही नजरों में बढ़ा चढ़ाकर दिखाओ। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने ही दोष दिखाई देने लगते हैं उसका पतन निश्चित है, और यही सबसे खतरनाक रणनीति है। दुश्मन की कमजोरियों को उसी की नजरों में इतना बड़ा कर दो कि वह खुद ही खुद को हरा दे। जब इंसान अपनी ताकत भूलकर सिर्फ अपनी कमियों को देखने लगे तो समझ लो खेल वहीं खत्म हो गया। दुश्मन बाहर से जितना भी शक्तिशाली दिखे, अंदर से डर, संदेह और भ्रम उसकी जड़ें खोखली कर देते हैं। उसे उसकी कमजोरियों की याद दिलाओ, इतनी बार इतने सूक्ष्म तरीके से कि उसे लगे उसकी हर कोशिश बेकार है। कभी उसके निर्णयों पर हल्का सा सवाल उठाओ, कभी उसकी क्षमताओं पर शंका का छोटा सा बीज डाल दो। यही बीज अंदर जाकर इतना बड़ा भय बन जाता है कि वह हर कदम सोच कर रखने लगता है, और सोच में उलझा इंसान कभी जीत नहीं सकता। इतिहास गवाह है, महान योद्धा तब नहीं हराए गए जब उन्हें चोट लगी, बल्कि तब जब उनके मन में यह विचार बैठ गया कि शायद मैं जीत नहीं पाऊंगा। यही विचार सबसे बड़ा हाथ छोटी यार है। याद रखो, दुश्मन को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे यह महसूस कराना कि वह पहले ही हार चुका है। जब उसकी नज़र में उसकी कमजोरी ताकत से बड़ी हो जाए तब तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह खुद को ही पराजित कर देता है और तुम बिना प्रयास के विजय हो जाते हो। दोस्तों, याद रखो, दुश्मन को हराने के लिए छोटी हमेशा तलवार की जरूरत नहीं होती। कई बार बस सही समझ, सही रणनीति और सही माइंडसेट ही काफी होता है। चाणक्य ने भी कहा था, बुद्धि से जीती गई लड़ाई हमेशा सबसे लंबी जीत देती है। आज जो बातें आपने सुनी यह सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, यह एक मानसिक हथियार है। दुश्मन की कमजोरी दिखा देना, उसकी छवि कमजोर कर देना, उसके ध्यान को भटका देना, उसका आत्मविश्वास गिरा देना, ये वो कदम है जिनसे आप बिना एक भी वार किए जिसे चाहो जब चाहो हर परिस्थिति में जीत सकते हो। लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब आप इन बातों को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। याद रखो, जीत उसी की होती है जो अपनी भावनाओं को काबू करता है, रणनीति को हथियार बनाता है और हर दुश्मन को लड़ाई से पहले ही मात दे देता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम लड़ते लड़ते थक जाना चाहते हो या बिना लड़े जीतने की कला सीखना चाहते हो। अगर आप सच में अपनी लाइफ के खेल को उलटने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आज से मैं बिना लड़ाई किए जीतूंगा सीखूंगा। क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम आपको ऐसी रणनीतियां सिखाने वाले हैं जो आपकी सोच, आपका एटीट्यूड और आपकी पूरी लाइफ बदल देंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख
नई शक्ति और नई रणनीति के साथ। तब तक मजबूत रहो, शांत रहो और रणनीतिक बनो। यही है असली ताकत।